एक छोटे से गांव में होली के दिन की उत्साह और मस्ती थी। गांव के लड़के और लड़कियां सब एक साथ मिलकर इस पावन त्योहार का स्वागत कर रहे थे। भोलू हमारा प्रमुख किराएदार होली की धूमधाम में खो गया था। उसकी खास धरोहर थी रंग और धमाल की पूरी ताकत। लेकिन इस बार उसने अपनी बहन के बेटे सोनू को इस काम में अपना सहायक बना लिया था। सोनू एक जिज्ञासु और हर वक्त खुश मिजाज रहने वाला लड़का था। उसकी साथी मीनू भी उतनी ही बातूनी और चुलबुली थी। सोनू और मीनू की जोड़ी इस होली में कुछ कमाल करने वाली थी। होली के दिन जब सब गांव वाले रंगों में डूबे हुए थे, तब सोनू और मीनू ने एक छोटा सा प्लान बनाया कि वे अधिक रंग उछालेंगे और साथ ही गुलाल से भरे गुब्बारों से अपने दोस्तों को बेधड़क भिगो देंगे। उनके इस मस्ती भरे प्लान का पहला शिकार बनी चंद्रा बुआ। वे चुपके से उनके पास पहुंचे और रंगों से भरा एक बड़ा सा गुब्बारा चंद्रा बुआ के ऊपर उछाला, जिसे वह रोक नहीं पाई और वह रंग के साथ भीग गई। लेकिन चंद्रा बुआ ने बुरा मानने की बजाय मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत किया। फिर आया उनका दूसरा शिकार छोटू चाचा, जिन्हें भी उन दोनों ने चंद्रा बुआ की तरह ही चुपके से पीछे से रंग भरे गुब्बारे से भिगो दिया। और फिर छोटू चाचा गुस्से में उन दोनों सोनू और मीनू के पीछे भागे, लेकिन तब तक वो दोनों बहुत ही फुर्ती के साथ वहां से हंसते हुए गायब हो चुके थे। और अब बारी थी उनके तीसरे शिकार राधिका दीदी की, जिन्हें उन दोनों ने मस्ती करते हुए सामने से पिचकारी से भिगो दिया। और फिर राधिका दीदी ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक प्यार वाली झपकी दी और फिर वह भी हंसते हुए अपने हाथ में रंग भरकर उन दोनों के पीछे पड़ गई। अब रंगों की इस भरमार में सोनू और मीनू को एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं का एहसास हो रहा था। उनकी नजरें मिली और एक अजीब सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। तुम्हारे बिना ये होली अधूरी है मीनू, सोनू ने कहा। हाँ, और तुम्हारे बिना भी ये होली बेमानी सी लगती है, मीनू ने जवाब दिया। अब उनके बीच एक हास्यपूर्ण और प्यार भरी नजर मिली और फिर वे दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए गले मिले। होली की रंगों भरी मिठास ने उनके दिलों को और भी करीब ला दिया और वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए गांव की गलियों में घूमने लगे। वहां हर दिशा से खुशियों की रंगों भरी बौछार बरस रही थी। फिर अचानक से एक बड़ा सा गुलाल से भरा गुब्बारा उन दोनों के सिर पर आकर गिरा। अब सोनू और मीनू के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। अरे, ये किसने किया? मीनू ने थोड़ा चिढ़ते हुए सोनू से पूछा। मीनू, तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, क्योंकि मैं तो खुद तुम्हारे साथ इस रंग भरे गुब्बारे से भीग चुका हूँ, सोनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कि तभी उन दोनों के सामने भोलू और उसकी पत्नी नीता आकर खड़े हो जाते हैं, जिनकी आंखों में एक गुप्त हंसी लिपटी हुई थी। फिर भोलू ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, होली की मस्ती में रंगों के साथ अगर कोई छोटा सा बवाल हो जाए तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर मीनू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये बवाल तो हमारे साथ ही हो गया। अब भोलू और उसकी पत्नी नीता ने उन्हें एक प्यार भरी झपकी दी और कहा, हमें पता है कि तुम दोनों की दोस्ती बहुत मजेदार और गहरी है और हम बस तुम्हारे साथ ही इन रंगों के मजेदार खेल में हिस्सा लेने आए हैं। और फिर भोलू और उसकी पत्नी नीता उन दोनों दोस्तों सोनू और मीनू को अपने साथ गांव में होली खेलने के लिए ले गए और अब सब गांव वाले एक साथ मिलकर होली की मस्ती में शामिल हो गए। इस प्रकार सोनू और मीनू की इस अद्भुत दोस्ती ने सभी गांव वालों को एक साथ मिलकर होली खेलने की एक नई मिसाल कायम की और उनके इस छोटे से गांव में होली की खुशियों ने सभी को एक साथ खूब हंसाया। और इधर वे दोनों सोनू और मीनू भी एक दूसरे के साथ मिलकर हंसकर खेलकर होली का त्योहार मनाते रहे और उनकी ये बचपन की मस्ती हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस खुशी और मस्ती से भरे होली के त्योहार के बाद सोनू और मीनू ने समझा कि बचपन की दोस्ती और निस्वार्थ प्यार ही वह सच्चा रंग है जो हमारे हर त्योहार को और भी रंगीन बना देता है।